हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का एनालिसिस वीडियो के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज मैं ऑप्शन सेलिंग का एक पार्ट भी आप लोग को बताने वाला हूँ। ये ऑप्शन सेलिंग का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सिनेरियो में, इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके आज आप लोग को बताऊंगा। ये मौका जिस तरीके से अभी अगर आप निफ्टी का पैटर्न देखोगे, कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी एक बार भी रेड कैंडल नहीं आया और मार्केट 19,200 से ही कंटिन्यू भागते जा रहा है। और ये ऑलमोस्ट अभी 20,900, ऑलमोस्ट 21,000 को टच करने वाला है। अभी क्या सिनेरियो हो सकता है, अभी हम क्या एज एन ऑप्शन सेलर प्लान कर सकते हैं। अभी हम वीकली चार्ट में सबसे पहले हम एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। आइदर ये यहाँ का नेक्स्ट कैंडल जो होता है वो वापस इस एरिया तक आना चाहिए, ये रेड कैंडल इस एरिया में कहीं बनना चाहिए। और क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली मोमेंटम कर रहा है तो बायर्स को अब ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। तो अगर ये हल्का सा ऊपर भी जाता है तो कहीं ना तो कहीं सेलर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए यानी कि वीकली चार्ट में अभी हमें सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है। चलिए अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल आया और दो रेड कैंडल आया और एक ग्रीन कैंडल आया। ग्रीन कैंडल इसको यहाँ पे कहीं ना तो कहीं पॉज ले रहा है, ये कहीं ना ब्रेक नहीं कर पाई। ये ऊपर जाने के बाद वापस से सेलिंग आया। अभी अगर इसको नीचे जाना होगा तो मार्केट को अगर आप इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता तो एज अ सेलर आप हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कल मार्केट फिर से इस एरिया में खुलता है तो क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए अब अगर मार्केट कितना भी ऊपर खुलेगा तो हमें पहला सिनेरियो शॉर्ट का देखना होगा, क्योंकि यहाँ 21,000 एक रेजिस्टेंस है और 21,000 का जो लेवल है यहाँ से एक बार सेलर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना बड़ा पॉइंट के बाद ऐसे राउंड लेवल पे सेलर तुरंत एक्टिव हो जाते। तो यहाँ से चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दे। ये किस तरीके से जाएगा, चलिए अब हम इसको 15 मिनट्स में देखते हैं। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा मार्केट कंटिन्यूसली एक एरिया में होल्ड कर रहा है। मार्केट को हम सेलर एज अ सेलर कब हम एक्टिवेट कर सकते हैं, हो सकते हैं मार्केट जब इस एरिया के नीचे 20,880 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब हम यहाँ पे एज अ सेलर हम एक्टिव हो सकते हैं। इस सारे एरिया के अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अभी हम ज़्यादा क्वांटिटी में अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कहीं ना तो कहीं से एक फॉल आना जरूरी है। तो अभी अगर ये ऊपर भी जाता है तो मैं खुद के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैं खुद कोई भी बाइंग के लिए ट्रेड नहीं लूंगा। मार्केट अभी कितना भी ऊपर जाए मैं अभी बाइंग के लिए ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अभी सिर्फ सेलिंग के लिए प्लान कर रहा हूँ। अगर मुझे मार्केट कल इस एरिया में कहीं से भी ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखता है, या फिर थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में ये थोड़ा सा ऊपर जाता है 21,040, 21,050, ये सारे 80, ये सारे लेवल टच करने के बाद वापस से इस एरिया में आता है, तो मैं ये सारे एरिया को सबसे पहले सेलिंग का पॉइंट का देखूंगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलिंग जिस तरीके से वेट होता है, हमें सबसे पहले एक छोड़ ढूंढना होगा। या तो बाइंग के लिए आप नीचे का पॉइंट पकड़िए, या फिर सेलिंग के लिए आप ऊपर का पॉइंट पकड़िए, लेकिन किसी एक जगह आपको पॉइंट पकड़ना होगा। और मैं अभी क्योंकि बाइंग बहुत लंबा हो चुका है तो अब मैं सेलिंग का पॉइंट पकड़ूंगा, और जैसे मार्केट यहाँ से वापस से अगर ऊपर जाके नीचे आता है तो मैं इस पॉइंट पे सेल करूंगा। यहाँ पे आप एट द मनी और ऑफ द मनी और इन द मनी तीनों सॉर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता तो हमें टारगेट अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर जिस तरीके से अगर आप इस एरिया पे अगर 21,000 का कॉल शॉर्ट करके रखते हैं तो चांसेस ज़्यादा एक बार ऊपर से नीचे रिजेक्ट होने के बाद मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, और इस वीक हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट एक गैप डाउन खोले और मार्केट कंटिन्यूसली इस एरिया में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, और इस ट्रेड एरिया में 20,850 के आसपास का हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लेके एट द मनी, और यहाँ पे हम सेलिंग का वेट करेंगे। मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ चला जाए, लेकिन इस एरिया में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, या तो इसके ऊपर ट्रेड करेंगे या तो इस एरिया के नीचे में ट्रेड करेंगे। तो ये अभी हमारा क्लियर हो गया होगा, बट हम अभी सिर्फ सिर्फ निफ्टी को सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी का प्लान करते हैं। बैंक निफ्टी किस तरीके से दिख रहा है।
बैंक निफ्टी अगर अभी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली फिर से एक बाइंग के लिए, बाइंग के सिनेरियो में दिख रहा है। यहाँ पे वापस से ये इसी रेंज में आ चुका है। देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बुलिश से ऊपर की तरफ बंद हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कि ये छोटे छोटे यहाँ पे पुल बैक आई, ये छोटा सा गया, फिर यहाँ पे एक सेलर है, फिर ऊपर गया, फिर सेलर है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग का है, लेकिन जिस छोटे से रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, चांसेस ज़्यादा है कि अगर मार्केट निफ्टी निफ्टी अगर नीचे सेलअप के लिए आता है तो ये भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ये भी कहीं ना तो कहीं इस एरिया में ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। बैंक निफ्टी निफ्टी से बहुत पीछे चल रहा है, इसे एक और बड़े मोमेंटम की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से निफ्टी अगर अभी हाई मोमेंटम पे आ गया, अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी नीचे आना होगा, और बैंक निफ्टी में भी चांसेस है यहाँ पे इस एरिया के बाहर अगर आके ट्रेड करने लगे, या तो मार्केट एक बार वापस से नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर मार्केट इसी एरिया में होल्ड करेगा। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो जब तक इस एरिया के नीचे जाना स्टार्ट नहीं करता तब तक अभी हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते। बाइंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कम क्वांटिटी में बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और एक मोमेंटम कर सकता है, लेकिन निफ्टी नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करेगा, एसएल अपना स्ट्रिक्ट रखेंगे और एक मोमेंटम के लिए वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर जाता है 47,300 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर हम वेट कर सकते हैं एक ट्रेड लेकर। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस फ्रेंड्स। जिस तरीके से हमने आज का ट्रेडिंग देखा है उस तरीके से हमारा सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। और अगर आप देखें तो वीकली में भी ये जिस तरीके से बाइंग दिख रहा है, कोई मतलब नहीं बनता अगर मार्केट यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन वापस से हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर निफ्टी सपोर्ट नहीं करता बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी भी नीचे की साइड आ जाता है। तो यहाँ पे चांसेस है एक रेड कैंडल अगर बन जाता तो फिर नेक्स्ट वीक एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। हरे कृष्ण।